अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। मैं ट्रिनिडाड में हूँ। ये सुबह का टाइम है। फ्राइडे के दिन हमने पूरा आराम कर लिया था क्योंकि थर्सडे की थकन थी। सैटरडे की सुबह है। सुबह में मैंने पर्दे वर्दे हटाए हैं और बच्चे जितने ज़्यादा माशाल्लाह उतना नाश्ता पानी की फ़िक्र। तो ऐसा कुछ नाश्ता बनाया जाए कि बच्चे शांति से खा ले, और वाफल्स उसमें से एक है। तो मेरी बहन ने सब बच्चों के लिए माशाल्लाह वाफल्स बनाए हैं और हमारे लिए अम्मी ऑमलेट और पराठा बना रहे थे। मेरी बहन भी मेरे जैसा सुबह में ज़्यादा मीठा नाश्ता पसंद नहीं करती, तो अम्मी होने का फ़ायदा कि वहाँ भी अम्मी हमारे नाश्ते की फरमाइश पूरे कर रहे थे। अच्छा, ये सारे स्नैक्स हमने निकाल लिए हैं क्योंकि हम जा रहे हैं वाटर पार्क। बच्चों के साथ में बिना स्नैक्स लिए आप कहाँ जा सकते हैं। सो बस ये सारे स्नैक्स हमने निकाल लिए। अब मैं क्योंकि हम दो गाड़ी में ड्राइव करके जाने वाले हैं, तो दो गाड़ी के लिए अलग अलग स्नैक्स पान के लेके जा रहे हैं। और ये ट्रिनिडाड का काफ़ी अच्छा हमको स्नैक्स लगता है, बच्चों को भी बहुत पसंद है। बिग फूट नाम है इसका, बहुत स्पाइसी सा आता है, चीटोस जैसा कुछ आता है पर बड़ा अच्छा लगता है। बहन के घर में माशाल्लाह से दो गाड़ी है, एक उसके हस्बैंड की। तो उसकी जो गाड़ी इतनी यूज नहीं होती है तो मेरे हस्बैंड ने उसको ड्राइव किया। यहाँ पर जो ड्राइविंग होती है ना वो राइट साइड में होती है, हमारे पनामा में लेफ्ट साइड होती है। पर आदमी लोग को मुझको लगता है हर जगह लेफ्ट हो राइट हो, हर जगह ड्राइव करना बहुत आसान होता है। अगर मुझको कोई बोलेगा राइट साइड में अभी ड्राइव करो तो मेरे से नहीं होने वाला। 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद फाइनली हम पहुंच गए हैं वाटर पार्क में। पनामा या उसके आसपास जितनी भी कंट्री है, सबसे ज्यादा जो ऑप्शन है ना घूमने के वो है पानी। फिर वो पानी चाहे वाटर पार्क के इसमें हो या वाटरफॉल हो या फिर कोई बीच हो, पर पानी का ऑप्शन हमारे ही पास ज्यादा होता है। इसीलिए हमारी कंट्री वाले जो बच्चे हैं ना उनको स्विमिंग तो आना मस्ट है, यानी जरूरी है, क्योंकि हमको वेकेशन वगैरह में जाना पानी में है, हम पानी में रहने वाले लोग हैं। तो हमारी अभी जो जनरेशन चल रही है ना, तो हमारे यहाँ बच्चों को स्विमिंग सिखाई जाती है। पहले का तो पता नहीं सिखाते थे कि नहीं, लेकिन अब के जो बच्चे हैं ना उनको तो सबको जरूरी हम स्विमिंग सिखाते ही है, क्योंकि समझ गए हैं कि भाई पानी में अगर बच्चा खेलने जा रहा है तो बार बार ये नहीं करना पड़े कि बेटा उधर मत जाओ इधर मत जाए, क्योंकि उनका काम है पानी के साथ ही। तो फिर अगर स्विमिंग की स्किल नहीं आ रही है तो फिर कुछ काम के नहीं। और नबी का फरमान भी है कि अपने बच्चों को तैराकी सिखाओ। देखिए, तैराकी खाली एक एग्जाम्पल देके नबी समझा रहे हैं, लेकिन हर वो स्किल जो आपके जमाने में फेमस हो या उसकी आपको जरूरत है वो इंसान को आनी चाहिए। ये तो बात हो गई कि भाई बच्चों को स्किल सिखानी चाहिए, लेकिन बहुत सारे स्किल ऐसी है जो हम बड़ों को आनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि बड़े बड़े हो जाते हैं लेकिन उनको वो स्किल नहीं आती। बोलना तो जब हम 1.5 साल के होते ना जब से शुरू हो जाते कि मम्मी पापा और ये और वो, बोलना तो जब ही से शुरू हो जाते, लेकिन क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, क्यों बोलना है, ये हमको बूढ़े होने तक नहीं आते। हम अपनी खुद की हिस्ट्री निकाल ले कि हमने एक ही टॉपिक पर कितनी बार लड़ाई की होगी, यानी कितनी बार बहस की होगी। हमको मालूम है भाई ये टॉपिक छिड़ती है, जब भी ये टॉपिक पर बात होगी या इस तरीके से बात होगी तो लड़ाई होगी, लेकिन हम उसी तरीके से बात करते हैं और वही बात कर रहे होते हैं। लेकिन हमने क्या किया, हमको जो नहीं स्किल आ रही है ना उस पर काम करने के बदले हमने अपने आप को जस्टिफाइज करने लग गए। हम बोलने लग गए कि भाई ये तो अगर उसने ऐसा किया है मैं तो बोलूंगी ही, या फिर मेरे दिल में रखने की आदत नहीं है इसलिए हम साफ बोल देते हैं। या फिर हमारी गुजराती में कहते हैं कि मैं तो एवी रीत ना बोली ने कि हम जीत गेलियो है यानी इतना ट्यून वाला हम गुजराती में बोलते हैं। और कुरान हमको बाकायदा सिखाता है कि हमको कैसे बोलना चाहिए और क्यों बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर कि जाहिलों से बात करें तो कुरान में आता है कि आप उनको कह दो कि सलामा, यानी सलाम बोल के आगे बढ़ जाओ, यानी उनके साथ में बहस में मत पड़ो। और इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ख्वाब देखा और उनके अब्बा को बताया तो उनके अब्बा ने क्या कहा कि अपने भाइयों को मत बोलना, यानी ये जो ख्वाब है ना अपने भाइयों के सामने मत बोल देना, यानी यहाँ नहीं बोलना है, वो सिखाया गया है कुरान में हमको। फिर कुरान में है कि नबी की आवाज के ऊपर अपनी आवाज को बुलंद मत करो, यानी कितना लाउड बोलना है वो सिखाया गया है। यानी हम जिसको स्किल ही नहीं समझ रहे हैं, स्विमिंग तो इंसान स्किल समझ रहा होता है, खाना पकाना स्किल समझ रहा होता है, लेकिन जो सबसे जरूरी हर इंसान को है वो स्किल, वो हम उसको स्किल ही नहीं समझते, उस पर मेहनत ही नहीं करते, वो सीखा ही नहीं जाता, यहाँ तक कि हम बूढ़े हो जाते। तो हमारे लिए भाई जरूरी है थोड़ी बातचीत वाली स्किल समझ ले, वरना फिर जैसे बच्चा पानी में जा रहा है लेकिन तैरना नहीं आता है तो कितने फिक्र की बात है, उसी तरह इंसान अगर बोलना नहीं आता है तो फिर वो लोगों के दरमियान रह रहा है, बहुत फिक्र की बात है। बस फिर बच्चों को भूख लग गई थी तो हम खाने आए हैं दोपहर का खाना। बहन माशाल्लाह से बिरयानी, रायता, जर्दा, काफ़ी कुछ बना के लाई थी। मैंने बताया था पिछले भी ब्लॉगों में कि मेरी बहन माशाल्लाह काफ़ी मेहमान नवाज है, तो सुबह उठते से वो पहले खाना दोपहर का चढ़ा देती थी और रात का हम अक्सर बाहर खाते थे। फिर शाम तक माशाल्लाह बच्चों ने, हमने बहुत इंजॉय किया। बड़ी बड़ी स्लाइड पर बड़े बच्चे चले गए क्योंकि उनको स्विमिंग आती थी, इसलिए हम उनके पीछे नहीं रहे, हाँ छोटों वालों के हम साथ में रहे। और यहाँ पर ट्रिनिडाड में बहुत एक अच्छी बात है कि जहाँ भी वाटर पार्क हो या फिर बीच वगैरह भी ना, तो वहाँ पर चेंजिंग रूम और बाथरूम वगैरह दिए है कि यानी आप नहा वहा के आराम से घर जाओ। हमारे पनामा में ऐसा नहीं है, यानी हर बीच पे आपको
बाथरूम नहीं मिलेंगे। तो सब ने नहा धोकर चेंज कर लिया और सिदरा है ना मेरे हस्बैंड के पास भी बड़े अच्छे से सो भी जा रही थी, खाना भी खा रही थी। बच्चों को तो जहाँ मोहब्बत मिलती है वहाँ के बच्चे हो जाते हैं। हो गया था असर टाइम और हम असर की नमाज हमने पढ़ ली और सारा जो हमने पसारा जो फैलाया था ना उसको लेकर अब हम गाड़ी में समेटने लग जा रहे थे, क्योंकि यहाँ से फिर मैंने बताया कि 1.5 घंटे की ड्राइव लगेगी, तो अभी से पैकअप करेंगे तो रात तक कुछ उधर पहुँच पाएंगे घर पर। फिर बस ये पैक करते करते हो गया था मगरिब का टाइम। मगरिब की नमाज हमने अदा की है। अच्छा, आप घूमने गए हो और आपकी सब नमाजें उसकी टाइम पर हो रही हो ना, तो घूमने से ज़्यादा नमाज पढ़ने का उनकी टाइम पर वो जो सुकून और खुशी महसूस होती है ना, वो घूमने में भी नहीं आती। फिर 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद फाइनली हम पहुंच गए थे रात का खाना खाने। ये मॉल वगैरह है ना, वो बहन की घर से नज़दीक है, यानी इस दर से अभी घर 10 मिनट का रास्ता है। सो हम बच्चे भी काफ़ी मतलब थक गए थे, लेकिन हाँ यहाँ खाने उतरे और ये हमारा पहला खाना है जो हम यहाँ पर खाने वाले हैं ट्रिनिडाद में, हलाल खाना। पहले तो हम अक्सर क्या करते थे, KFC और मैकडोनल्ड यहाँ पर काफ़ी खाया करते थे। कोई भी हम कंट्री में जाते तो KFC मैकडोनल्ड तो यानी मस्ट होता है ना, लेकिन इस बार तो हमने जो बाइकआउट की लिस्ट चल रही है ना उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे रहे और हमने कहा कि हम वहाँ नहीं खाएंगे, हम दूसरी जगह से खाएंगे। सो यहाँ का जो खाना हमने ट्राई किया है, इसका नाम क्या था, चर्चीज़, ऐसे ही, हाँ ऐसा ही कुछ नाम है। काफ़ी माशाल्लाह अच्छा खाना था। फिर ऑर्डर हमने कर दिया है और इंतज़ार में बैठे। बच्चे थके हुए भी है लेकिन एक्साइटेड भी काफ़ी है, क्योंकि पूरे 1 साल बाद जब हम लास्ट ईयर उम्रा करने गए थे तब हमने ऐसा कुछ खाया था यानी रेस्टोरेंट वगैरह में, और अब खाने वाले। तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे और जैसे ही खाना आया ना तो जिनको नींद आ रही थी उनकी नींदें चली गई। तो यहाँ पर आ चुका है खाना। हमने बोनलेस चिकन यानी चिकन क्या कहते हैं टेंडर भी मंगाया था, और पॉपकॉर्न चिकन थी, और चिकन और सब मेक्सिको यानी तीखा भी था। तो भी बड़े बच्चे हैं बड़े टेस्ट लेके खा रहे थे, यानी तीखा तीखा भी लग रहा था लेकिन उनको मज़े आ रहे थे। तो फैमिली के साथ बैठ के खाने की मज़ा ही कुछ और थी, यहाँ पास वहाँ पास, और बस बड़ी मज़ा आई है। होप आज का वीडियो ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। लगा तो उसको लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।